हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। ये आज आपका टॉपिक है। आपको सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं तो पता होगा कि क्या होता है। वो सारी प्रोसेस जो सोसाइटी और कल्चर दोनों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब ये तो अंडरस्टूड है, सोसाइटी में होगा तो उसके कल्चर से भी जुड़ा होगा, है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं वो जो बिल्कुल जो सोसाइटी के कल्चर पे हावी हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो, प्रोसेस या प्रक्रिया से आपको चीज़ें कैच करनी चाहिए। प्रोसेस या प्रक्रिया वही होती है ना जो सोसाइटी में, अगर कोई सोसाइटी छोड़ो, कोई भी ऐसी चीज़ जो लगातार चल रही हो उसे हम प्रक्रिया कहेंगे ना, उसे हम प्रोसेस कहेंगे। कहते हैं ना ये अभी प्रोसेस में है। वैसे सोसाइटी की क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो सोसाइटी और कल्चर दोनों से जुड़ी हुई कौन सी प्रोसेस होती हैं? सोसाइटी और कल्चर यानी कि समाज और संस्कृति दोनों में क्या चीज़ें चलती रहती हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि जो हमारा समाज है वो हमारा समाज इंसानों से मिलकर के बना है, और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि वहाँ सोसाइटी में लोगों के रिलेशंस बदलते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी कैसे बनी है? वेब ऑफ रिलेशनशिप है ना, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो हमारी सोसाइटी हम कहेंगे कि आपस में लोगों के रिलेशनशिप से बनी है। ठीक है, अब अगर रिलेशनशिप या हमारी पूरी व्यवस्था में कोई चेंज आता है, ठीक है, देखो चेंज आता है का मतलब है कि कोई चीज़ ए थी फिर वो बी हो गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ए से वो बी हो रही होती है, फिर वो बी होती नहीं है, फिर वो बी से सी बनने लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सोसाइटी में कोई चीज़ स्टेबल नहीं है ना। सोसाइटी में हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर लगातार कुछ प्रोसेसेस चलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम प्रोसेसेस के अंदर लेंगे, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि कोऑपरेशन। ठीक है, चलो इसको शुरू करने से पहले ये समझ लो कि जो सोसाइटी में प्रोसेसेस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो। ठीक है, सोसाइटी में एक होती हैं प्रोसेस एसोसिएटिव यानी कि सहयोगी, और दूसरी होती हैं डिसोसिएटिव यानी कि असहयोगी। समझ रहे हो ना, जो चीज़ें हमें एक करें वो क्या होंगी? एसोसिएटिव। जो हमारे सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन लाएं, सहयोग करें, वो कौन कौन होंगी? सहयोगी प्रक्रियाएं होंगी, जिसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रोसेस, जो हमारा इंटीग्रेशन कर रही हैं। और जो हमें अलग अलग कर रही हैं, ठीक है, जो हमें पृथक कर रही हैं, वो कौन सी होंगी? डिसोसिएटिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप बताइए कोऑपरेशन कौन सी प्रोसेस होगी? एसोसिएटिव प्रोसेस, है ना। सहयोग आप किसी का करोगे तो क्या होगा? आपके संबंध अच्छे होंगे और मजबूत बनेंगे। ठीक है, अब देखो सहयोग क्या होता है। अगर हमारी सोसाइटी में सहयोगी समूह पाए जाते हैं यानी कि कोऑपरेटिव ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका जैसे कोऑपरेटिव ग्रुप है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और उनका एम एक ही होगा, उनका गोल एक ही चीज़ को अचीव करना होगा, और वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करके उस गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। मतलब उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है, सबका सेम गोल है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके वो गोल अचीव कर लेंगे। और ये प्रोसेस चलती भी ज़्यादा दिनों तक भी चल सकती है। ठीक है, इसमें लेकिन एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। ये नहीं कि 10 दिन तक कोऑपरेट किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। ठीक है, जब तक गोल नहीं मिल जाता तब तक वो लोग एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को की हेल्प करते हैं। ठीक है,
इसमें जो मेंबरशिप होती है, अगर ऐसे ग्रुप की बात करें तो इसमें कोई ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती से मेंबरशिप नहीं ना छोड़ने में कोई प्रॉब्लम होती है, और ना ही उसके मेंबर बनने में, ऐसे ग्रुप्स के मेंबर बनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपका वॉलेंटरी मेंबरशिप होता है, आपका ऐच्छिक सहभाग होता है, आप उसमें करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके अलावा मैकाइवर एंड पेज ने 2 टाइप के कोऑपरेशन बताए हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ आपको। मैकाइवर एंड पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग बताया है, डायरेक्ट कोऑपरेशन एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। ठीक है, अगर आप खेल रहे हो, मैदान में हो, तो टीम में एक दूसरे के, अगर खिलाड़ी एक दूसरे को कोऑपरेट करके खेल रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट कोऑपरेशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर सोसाइटी में रह करके आप अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो श्रम का विभाजन है, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, उसके हिसाब से आप अपने अपने काम को करने में लगे हुए हो। ठीक है, सब लोग अपना अपना काम, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग रूल्स रेगुलेशंस मान रहे हो। तो ये सब क्या है, इससे आप इनडायरेक्टली सोसाइटी को अच्छा बना रहे हो, सोसाइटी को इंटीग्रेट कर रहे हो, और सोसाइटी में कोई जो है डिसबैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। ठीक है, ये मैकाइवर एंड पेज ने दिया है, डायरेक्ट कोऑपरेशन एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इसके अलावा प्रोफेसर ग्रीन ने प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी कोऑपरेशन एंड टर्शियरी कोऑपरेशन, ये 3 टाइप्स बताए हैं। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेशन वो होता है जो आपको फैमिली सपोर्ट करती है, आपको कोऑपरेट करती है। सेकेंडरी सपोर्ट कोऑपरेशन वो होता है जो आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं जब आप बाहर निकलते हो घर से। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप एक दूसरे का सहयोग करते हो, जैसे क्लास में एक दूसरे की हेल्प करते हो, या कभी आपकी जॉब लगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने जो भी क्लर्क्स हैं मान लो, या बॉस है, या जो भी है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से भी लोग हैं, वहाँ पे एक दूसरे का कोऑपरेट करके आप रह रहे हो, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, इसके अलावा जब टर्शरी कौन सा होता है, तृतीयक सहयोग कौन सा होता है, जब आप अपने फ़ायदे के लिए कहीं पर जा कर के जुड़ जाते हो। ठीक है, वहाँ पर लोगों की मदद इन द सेंस आप भी उसमें जुड़ जाते हो, कोई भी काम हो रहा होता है, कोई भी गोल का अचीव, जैसे किसी पार्टी में आप शामिल हो गए। ठीक है, अब उस पार्टी से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपका उसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आपको उसमें से प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, फिर आप क्या करोगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लोगे, है ना, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, आपका टर्शियरी है, जिसमें आप फ़ायदे के लिए जुड़ रहे हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। ये भी सोसाइटी में लगातार चलता रहता है। आप अपने से शुरुआत करो। आप अपनी क्लास में पढ़ते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाऊं, तो ये क्या है, एक कंपटीशन है, ये भी एक प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि मैं ऐसे क्या करूं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, है ना, जिससे मैं अच्छा अर्न कर सकूं। आप अच्छा अर्न करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी क्या है, वो भी एक कंपटीशन है। ठीक है, मतलब आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली उनसे कंपटीशन नहीं कर रहे हो, बट ये क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, आप उनसे जा कर के सामने नहीं कह रहे हो कि मैं तुमसे ज़्यादा नंबर ला करके दिखाऊंगा, आप अपने घर पे चुपचाप बैठ कर के प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्या है, ये कंपटीशन है। ठीक है, सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड होंगे, लेकिन साथ में हर एक इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपनी मुट्ठी में कर ले। ठीक है, कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैं एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास रहना चाहता हूँ। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास सारे ऐश, सारे आराम हो। ठीक है, मेरे पास खुद का
प्राइवेट जेट हो, सब ये चाहेंगे, है ना। अगर किसी के सामने ऑप्शन रखा जाए तो सब ये चाहेंगे, ठीक है। और लगातार हर एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या है, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, ठीक है। इंसान में इक्वली चीज़ें डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो क्या है, हर एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करना चाहता है, अचीव करना चाहता है लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, हम कहेंगे। तो इससे क्या होता है, और सामने से जा कर के नहीं लड़ता है, जैसे पहले युद्ध हुआ करते थे राजाओं के बीच में, वैसे नहीं। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है सारी चीज़ें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपटीशन। तो इस कंपटीशन को हम इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष संघर्ष, जहाँ पर आप सामने से जाकर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हो, सामने से जाकर के लड़ाई झगड़ा टाइप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप अपने घर पे बैठ कर के अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को ज़्यादा बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। गिलिन एंड गिलिन है, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हम 4 टाइप का कह सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंपटीशन, हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं ना, तो गिलिन एंड गिलिन ने 4 टाइप के कंपटीशन बताए। एक है आपका इकोनॉमिक कंपटीशन, और दूसरा है कल्चरल कंपटीशन, यानी कि सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। फिर तीसरा है आपका कंपटीशन रिलेटेड टू स्टेटस एंड रोल, ठीक है, इस परिस्थिति तथा भूमिका से संबंधित आपका प्रतिस्पर्धा, ठीक है। फिर आपका लास्ट है रेशियल कंपटीशन, ठीक है, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि 4 टाइप की कंपटीशन होते हैं, और हर एक एरिया में कट थ्रोट कंपटीशन है, बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता, मतलब बहुत बिल्कुल भी शांत नहीं बैठा है कोई। आप 10 मिनट पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, उतनी ही देर में अगर किसी और ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो क्या है, वो आपसे कुछ मार्क्स आगे निकल गया। मतलब हर एक पल आप अगर अपने प्रति अवेयर नहीं हो, तो आप पता नहीं कितने कैंडिडेट्स से पिछड़ जाते हो, है ना। आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की और किसी ने लगातार पढ़ाई कर ली, ठीक है, उसी बीच में आप पता नहीं कितने मार्क्स से पीछे हो जाओ। इसको कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, इसे कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। और ये जो चारों मैंने आपको बताया, इन चारों में मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र प्रतिस्पर्धा, तीव्र कंपटीशन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष। देखो, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, किसी के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, बस अपने आप को स्किल को डेवलप कर रहे थे और लोगों को पिछाड़ दे रहे थे। बट इसमें क्या है, हम वायलेंस करते हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, ये दोनों, ये आपको क्या इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी टाइप की प्रोसेस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक होता है एसोसिएटिव, एक होता है डिसोसिएटिव, ठीक है। एक होता है सहयोगी और दूसरा होता है असहयोगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव में कौन कौन आएगा, जो आपका कोऑपरेशन है, पहले बता देती हूँ, ठीक है, जो आपका कोऑपरेशन है, और क्या होगा, ठीक है, ये जो नीचे है, ये सारे एसोसिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो सोसाइटी में इंटीग्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन, ठीक है, ये क्या है, डिसोसिएटिव प्रोसेसेस या असहयोगी प्रक्रियाएं, ठीक है। तो आपकी ये जो ये थी और ये दोनों क्या थी, डिसोसिएटिव प्रोसेस या कहेंगे डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस, जो एकीकरण में कमी लाती हैं, जो पृथकतावादी प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। तो संघर्ष आप जानते हो क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, बल का प्रयोग करते हो, ठीक है, वॉयलेंस करते हो, ठीक। एक डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह
अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा या धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। Conflict is the social process in which individuals or groups seek their ends by directly challenging the antagonist by violence or the threat of violence। ठीक है, ये गैलेन एंड गिलेन की तो समझ गया ना। इसमें आप बल का प्रयोग कर रहे हो, आप इसमें आपका जैसे कहेंगे ना वैधानिक तरीका नहीं है, आपका लीगल वे नहीं है अपने गोल को अचीव करने का। आप किसी को डरा धमका करके, किसी पर बल का प्रयोग करके अपने अचीव कर रहे हो अपने गोल को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्लचरेशन या पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, इसका मैं आपको डेफिनेशन पढ़ करके सुना देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पर संस्कृति ग्रहण का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जो एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों वाले समूहों के निकट और निरंतर संपर्क में आने के फलस्वरूप होती है, जिसके फलस्वरूप उन समूहों में से किसी एक या दोनों के मूल सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन हो जाता है। समझ रहे हो? एक्लचरेशन comprehends those phenomena which result when group of individuals having different culture come into first-hand contact with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से बहुत कुछ क्लियर हो गया कि जब दो अलग अलग कल्चर वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों लोग एक दूसरे मतलब एक दूसरे को से वो प्रभावित होते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जिन्हें जो अच्छी लग रही होती है। तो मतलब जब दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग कांटेक्ट में आते हैं, फर्स्ट हैंड कांटेक्ट, जब भी वो संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, दोनों की संस्कृतियों में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन में आपके क्या कहा गया है कि जब दो लोग कांटेक्ट में आए तो किसी एक के कल्चर में चेंजेस हो गए बड़े बड़े पैमाने पर, या दोनों के कल्चर में चेंजेस हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्लचरेशन। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका, कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाओगे देने, तो इसमें सवाल ऐसे बनता है कि जब पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया होती है, जब एक्लचरेशन का प्रोसेस होता है, तो जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो दोनों में चेंज होता है कि एक में चेंज होता है। तो आप क्या कहोगे, एक और ऑप्शन होगा कि एक या फिर दोनों में हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में होगा इस प्रोसेस में चेंज, ये दोनों में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है एक ही में परिवर्तन आए, हो सकता है दोनों में परिवर्तन आ जाए। तो एक्लचरेशन में दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने बहुत समय तक रूल किया और उसके बाद वो चले गए, तो हम वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गए। हमने देखो आज कितनी सारी चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं वेस्टर्न सोसाइटी की। तो ये क्या है, ये एक अकल्चरेशन की प्रोसेस है। हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी हमसे कुछ अडॉप्ट किया हो, जैसे कि योगा। ठीक है, तो मतलब दोनों में चेंजेस आते हैं या किसी एक में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो अकल्चरेशन में होता है। फिर आपका आता है लास्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब किसी ग्रुप के बीच में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती, दबाव, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, और वो जो ग्रुप होता है ज़रूरी नहीं है कि उसके जो गोल हों वो सेम हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग एक ही कल्चर के हों, हो सकता है वो हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ये लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और जब ये लोग बड़े गोल को अचीव करने के नाम पे एक साथ रहते हैं, मतलब एक ब्रॉडर सेंस में जो गोल हम जिसे कहेंगे, जैसे हमारा ब्रॉडर सेंस में अगर हम पूरे देश को ले लें तो ब्रॉडर सेंस में हमारा गोल क्या है कि हमारा भारत एक रहे।
ठीक है, हमारे भारत में किसी तरीके की असमंजस्य की स्थिति ना आए, कोई भी डिसबैलेंस क्रिएट ना हो, सब कुछ बैलेंस्ड रहे। ये हमारा क्या है, व्यापक लक्ष्य है, हमारा ब्रॉडर सेंस वाला गोल है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को टॉलरेट करते हैं, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।